जी साहब और होम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूंगी कि इनमें से एक बंदे को भी बख्शा ना जाए। जिन्होंने भी ये हरकत की अभी दरगाह शरीफ में, उनको सबों को पीएसए लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और इमीडिएटली उन पे एफआईआर दर्ज की जाए। बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। ने पर्टिकुलरली निशाना बनाया नेशनल एम्बलम को। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नेशनल एम्बलम जो है वो भारतीय सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी का एक प्रतीक है। वो किसी धर्म को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो किसी धर्म का संकेत नहीं है। उसको निशाना बनाना भारत के अस्तित्व को, भारत की अस्मिता के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ना है। मैं तो ये कहूंगा कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल श्रीनगर में हजरत बल के बाहर जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया गया, ये एक बहुत दुखद घटना थी। हालांकि इसे बार बार यही कह रहे हैं, इसे रिलीजियस जो है वो रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या कश्मीर के लोग अभी तक नहीं समझे कि भारत का यह निशान है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दक्षा द्राबी ने रेनोवेशन के बाद बार एक स्टोन लगाया और उस पे ऊपर भारत का एक चिन्ह था, राष्ट्रीय चिन्ह, और उसे तोड़ा गया और यह कहा गया कि हमारे मजहब में बुत परस्ती नहीं होती। अरे ये बुत परस्ती के लिए लगाया गया था क्या? क्या दरगाह के अंदर लगाया गया था? क्या ये बुत है? ये तो बाहर एक राष्ट्रीय चिन्ह इसलिए लगाया था कि वो प्लेट बनाई गई थी उसने। और महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही है कि जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं उन पे केस होना चाहिए। बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जिन्होंने लगवाया उन पे केस होना चाहिए। हद हो गई है। आप राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं जिसकी सजा है, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको अच्छा नहीं लगा ना वहां पे राष्ट्रीय चिन्ह? जब आप अंदर जाते हो हजरत बल के अंदर, अभी तो बाहर लगा हुआ है ना, जब आप हजरत बल के अंदर जाते हो तो आपकी जेब में करेंसी जो होती है उसमें ये चिन्ह है या नहीं है? वो किस तरह से अंदर लेके जाते हो आप? क्या वो बुत परस्ती के लिए लेके जाते थे? क्या वो डोनेशन बॉक्स में जो डालते हो वो करेंसी, जो भारतीय करेंसी, क्योंकि भारत है ये, वो भारतीय करेंसी चलती है, उसके अंदर भी जो है चिन्ह जो लगा हुआ है वो किस तरह से वहां डाला जाता है? तब नहीं आपको लगता राजनीति इतनी घटिया स्तर पे आ गई है कि एक नेम प्लेट बार लगाने से बुत परस्ती होगी? इसके ऊपर दक्षा द्रबी ने भी कहा कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पीएस एक्ट के तहत अंदर किया जाना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती इसके उलट कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के एलओपी ने भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यह बहुत दुखद घटना है। हम इसे राजनीति रंग नहीं दे रहे, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह है यो, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान नहीं सहा जाता। किस लिए आपने उसको तोड़ा?
फिर कहते हैं जी चंद गुंडे थे वो, तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे पीछे? ये तमाशा देख रहे थे। अरे वक्फ बोर्ड ने उसे रेनोवेट किया, एक अच्छी जगह बनाई, इबादत गाह अच्छी बनाई, और बाहर एक प्लेट लगा दी तो उस पर बवाल खड़ा कर दिया। किसी और चीज को तोड़ते, किसी और चीज पे ऑब्जेक्शन करते, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं आप। बहुत बार आपने तिरंगे का अपमान किया कश्मीर के अंदर, बहुत कुछ किया आपने, और आज ये नौबत आ गई है जबकि बार बार दावा किया जा रहा है कश्मीर सुधर गया है, कश्मीर के लोग सुधर गए, हालात ठीक हो गए हैं। तो क्या ऐसे लोग आज भी जेल से बाहर रहेंगे जो राष्ट्र चिन्ह को तोड़ेंगे, ये साबित करते हैं कि वो भारत के नहीं है, भारत से बाहर से आए हुए हैं, वो विदेशी ताकतों के एजेंट है जो ऐसे चिन्ह को तोड़ रहे हैं। ऐसे चिन्ह तोड़ने वालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती भी ये समझ ले, ये भारत का चिन्ह है। उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है, जो उनके डिफेंड कर रहे हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन, उनको भी ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह। इस चीज को लेके हम नहीं चाहते सियासत करे, जब कोई भी करे इस बात को लेके, लेकिन दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भारत का एक आदर है उसके साथ, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर इतनी तकलीफ है ना, निकाल दीजिए अपने जेबों से सारी की सारी करेंसी को, हम नहीं डालेंगे अपनी जेब में। मत कमाइए पैसे, टूरिस्ट से इतना पैसा जो कमाते हैं, नोट आपके हाथों में होते हैं, उनमें भी होते हैं। आप बहानेबाजी छोड़ दो कि हम इबादत नहीं करते बुत परस्ती की, वो बाहर लगाया था, दरगाह के अंदर नहीं था। वहां आपको नमाज पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था कोई, वहां बुत परस्ती के लिए नहीं कोई कह रहा था। अजीब से तो क्या हमारे इन बड़े बड़े राजनीतियों वाली पार्टियों के, इसकी जगह की वो इसको गलत करार दे, इस पे उसको कंडेम करे, और उन्हीं को ये सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्हीं के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये लगवाया है। समझ नहीं आता, ये राष्ट्र के हित के बारे में कब सोचेंगे? इतना कुछ हो चुका है कश्मीर के अंदर, और भारत इसे कभी भी सहन नहीं करेगा। इस तरह से आप भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करेंगे।